Hey guys, welcome again on my channel The Solution Hub. This is Abdul and we are learning web development course from basic to advanced. So web development course में हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में हमने देख लिया कलर, बैकग्राउंड कलर, इमेज एंड साइज एंड रिपीट। ठीक है, अब हमारे पास बीच में छूट रहा था बैकग्राउंड पोजीशन। तो अब आई वांट टू टेल यू दैट कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो रिसेंटली CSS 3 में इंट्रोड्यूस हुई है, तो बहुत सारे प्रॉपर्टी जो होते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की वर्क नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं हमारे ब्राउज़र में। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, क्रोम में कुछ प्रॉपर्टी जो है नहीं सपोर्ट करती है, फायरफॉक्स में सपोर्ट नहीं करती। जैसे अभी हम बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो उसमें भी जो बॉटम की वैल्यू होगी वो वर्क नहीं करेगी, लेकिन उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे वर्क करना है उसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन सिंपली हमारी इमेज को क्या करता है, एक पोजीशन देने के लिए, कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल का एक लोगो ले रखा है, मैं चाहता हूँ इसको कोई स्पेसिफिक पोजीशन मिले। इसका जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है वो क्या है, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट साइड में, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में टॉप पर है ये, टॉप की पोजीशन पर ये सेट हुआ है। ठीक है, तो इसका डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। तो जैसे ही मैं अपने बैकग्राउंड पोजीशन को यहाँ पे पिक करूँगा, बैकग्राउंड पोजीशन को मैंने यहाँ पे पिक किया, तो आप देखोगे, सॉरी वैल्यू भी ले सकते हैं लेकिन अभी वैल्यू को ध्यान नहीं देना हम यहाँ पे। बैकग्राउंड पोजीशन जैसे मैंने यहाँ पे पिक किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बॉटम, सेंटर, इनहेरिट, इनिशियल, लेफ्ट, राइट, टॉप, अनसेट। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो इनहेरिट, इनिशियल एंड अनसेट होती है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड पोजीशन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ओके, तो अब हमारे पास जो है वैल्यू आ रही है टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये इमेज जो है सेंटर में सेट हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू है सेंटर। ठीक है, हमने यहाँ पे सेंटर दिया, हमारा इमेज क्या हुआ, सेंटर में सेट हो गया। अगर हम चाहते हैं हमारा जो ये इमेज है सेंटर में ना सेट होकर राइट में सेट हो जाए, तो मैं यहाँ पे राइट देता हूँ, राइट देता हूँ, राइट सेट करता हूँ, हमारा इमेज क्या हुआ, राइट में सेट हो गया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं हमारा इमेज जो है बॉटम पर सेट हो जाए, अगर मैं यहाँ पे बॉटम लगाऊंगा, आप देखोगे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, हमारा इमेज जो है थोड़ा सा डिसअपीयर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपने बॉडी को स्पेसिफिक हाइट नहीं दी है। अगर हम अपने बॉडी को कोई स्पेसिफिक हाइट देते हैं, लाइक मैं अगर अपने बॉडी को यहाँ पे बॉडी में स्पेसिफिक हाइट दे देता हूँ, हाइट की प्रॉपर्टी आपने नहीं पढ़ी है तो नो इशू, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसमें 800 पिक्सल जो स्पेसिफिक हाइट दे देता हूँ। अब आप देखोगे हमारा जो इमेज है वो गूगल का जो लोगो है वो हमारे बॉटम पर आ चुका है। ठीक है, अब इस तरह से जो है हम अपने बॉटम की प्रॉपर्टी जो अगर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बिना हाइट की प्रॉपर्टी यूज़ की हम नॉर्मली यूज़ करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए बॉटम की प्रॉपर्टी जब भी हम यूज़ करेंगे तो एक स्पेसिफिक हाइट दे देंगे। किसी में भी अगर हम कोई कंटेनर बनाते हैं, उसमें अगर यूज़ करते हैं, अगर हम बैकग्राउंड पोजीशन यूज़ करते हैं, अगर उसमें हाइट नहीं दे रखा हमने, तो हाइट बिना अगर हमने नहीं दिया तो बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी एट द बॉटम। ठीक है, ओके, आज जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम यूज़ कर दिया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कोई लेफ्ट में टॉप में सेट हो, लेफ्ट टॉप पर सेट हो, ठीक है, लेफ्ट टॉप सेट हो, मैं सेट करूँगा तो ये लेफ्ट स्क्रीन के टॉप साइड में, टॉप पोजीशन पे ये सेट हो गई। अगर हम चाहते हैं लेफ्ट के इस सेंटर में सेट हो, यहाँ पे सेट हो कहीं पे, तो मैं लेफ्ट में सेंटर यहाँ पे लगाऊंगा, लेफ्ट सेंटर लगाऊंगा, मेरा जो इमेज है लेफ्ट सेंटर में सेट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ मेरा इमेज लेफ्ट बॉटम पर सेट हो, तो मैं लेफ्ट बॉटम, दो वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेफ्ट बॉटम सेट करेंगे, हमारा इमेज क्या हुआ, लेफ्ट बॉटम पर सेट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वैल्यू बिल्कुल सेंटर में हो जाए, अभी जैसे हमने सेंटर लिखा तो सेंटर किया तो सेंटर आ रहा था यहाँ पे, मैं चाहता हूँ बिल्कुल सेंटर में आ जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली पहले तो सेंटर लगाएंगे, सेंटर लगाया, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, अगर ऐसे सिंपली ऐसे तो यूज़ किया तो सेंटर आ गया। हमें दो वैल्यू यूज़ करनी होती है, सेंटर, तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ आती है। कुछ टाइम जैसे मैंने पहली बार सेंटर लगाया था तो ये ऊपर आ रहा था। ठीक है, तो मैंने जब दो बार सेंटर लिखा तो बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इमेज जो है टॉप सेंटर में यूज़ हो, टॉप सेंटर इन द सेंस यहाँ पे कहीं पे आए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा टॉप सेंटर। ठीक है, मैं सेव करूँगा, आप देखोगे टॉप सेंटर में हमारा जो लोगो है यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इमेज है राइट के सेंटर में आ जाए, राइट स्क्रीन के सेंटर में आ जाए, आप देखो राइट स्क्रीन के सेंटर में आ गया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इमेज है बॉटम के सेंटर में आ जाए,
बॉटम के सेंटर में आ जाए, ये बॉटम के सेंटर में आ गया, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर चाहते हो राइट बॉटम आ जाए, राइट बॉटम, ठीक है, सेव करेंगे, राइट साइड के स्क्रीन के ये बॉटम पर सेट हो चुका है। तो इस तरह से जो है अपनी इमेज को हम पोजीशन दे सकते हैं। पोजीशन देने के लिए हम 2 वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम बॉटम वैल्यू यूज़ करेंगे नॉर्मली तो ये वर्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफिक हाइट नहीं दी होती है। अगर हम स्पेसिफिक हाइट दे देंगे तब ये जाके बॉटम की वैल्यू वर्क करेगी। लाइक अगर मैं स्पेसिफिक हाइट अगर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ से ये डिसअपीयर हो गया, इसलिए हमें स्पेसिफिक हाइट देना जरूरी होता है, ठीक है। ओके, अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैं वैल्यू की बात कर रहा था, तो आई गेस अभी यहाँ पे बताना जरूरी नहीं होगा क्योंकि आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। तो इतना आप देखो, क्योंकि जब हम वैल्यू फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, यानी कि पिक्सल वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, ये सारी वैल्यू पढ़ेंगे, तब मैं वहाँ पे इस चीज़ को एक बार कवर कर लूँगा, ठीक है। एक बार मुझे आप रिमाइंड करा देना कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ पे कवर कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक बटन हिट करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड। एंड कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।